बरसी टूटने वाली है, बस थोड़ी सी देर है। तो क्या आप सब तैयार हैं अपनी लैंड को फर्टाइल करने के लिए? यस और नो? यहाँ कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? ओके, इसमें से जॉब इंटरव्यू देना कितने लोगों को बहुत मुश्किल लगता है? मतलब जॉब इंटरव्यू के लिए जाना डर लगता है सोच करके। ओके, बहुत सारे लोग। और कितने लोग हैं जिनको जॉब इंटरव्यू देना बहुत आसान लगता है? इसके लिए भी बहुत सारे लोग। क्या हो रहा है भाई? कुछ गड़बड़ है। यहाँ डांस कितने लोगों को करना बहुत मुश्किल लगता है? मुश्किल लगता है। कितने लोगों को आसान लगता है? इसमें से जिन लोगों ने हाथ अपने ऊपर करे हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी यहां पे उनमें से मेरे पास स्टेज पे आकर के डांस कर सकते हैं? कितने लोग हैं? मैंने क्यों पूछा? आपको सिर्फ एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा हूं। कुछ लोगों के लिए डांस करना अकेले में भी मुश्किल है, और कुछ लोग यहां हजारों लोगों के सामने डांस करने से भी नहीं डर रहे, उनके लिए इतना आसान है। कॉन्ट्रास्ट देखिए, कॉन्ट्रास्ट देखिए। इसी तरह से बिजनेस करना कितने लोगों को बहुत मुश्किल लगता है? बिजनेस नाम से ही लगता है कि यार बहुत मुश्किल है, मुश्किल लगता है। कितने लोगों को आसान लगता है? आसान लगता है। अब यहां ना एक बहुत मजेदार सी चीज है जो इंडिया में सब लोग बोलते हैं, जो मुझे समझ नहीं आती, कि भाई आज के टाइम में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। मुझे ये नहीं समझ आता कि आज का टाइम कब शुरू हुआ था और कब खत्म होगा। भाई कब तक चलेगा ये आज का टाइम, कब तक? तो यहाँ एक बहुत सिंपल सी चीज सामने आ रही है, बहुत सिंपल सी। कई बार क्या होता है, हम अपनी लाइफ में इतना उलझ जाते हैं कि ऐसी छोटी छोटी चीजें सोचने के लिए ना टाइम नहीं होता। हम वेट करते रहते हैं कि कहीं से कोई बंदा आएगा, आकर के हमको कोई बहुत बड़ा सीक्रेट बता देगा, या आसमान से हमारे सर पे बिजली गिरेगी और हमको वो आइडिया आएगा और हम रातों रात सक्सेसफुल हो जाएंगे। और हम वो आइडिया ढूंढते रहते हैं, राइट? जबकि सक्सेस का जो सीक्रेट है वो ऐसी छोटी छोटी चीजों में छुपा है, बड़ी चीजों में नहीं। छोटी चीजें अगर हमको समझ आ गई तो बड़ी भी आ जाएंगी। देखो क्या है वो छोटी सी चीज जो यहां सामने आ रही है, कि चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो पूरी दुनिया में, वो सिर्फ मुश्किल लगता है। असलियत में ना तो वो मुश्किल होता है ना आसान होता है। कुछ लोग जो मानते हैं कि उनके लिए मुश्किल है, तो आज नहीं तो कल वो उनके लिए मुश्किल होता ही चला जाता है, होता ही चला जाता है। और जो मान लेते हैं कि उनके लिए आसान है, तो उनके लिए वो आसान होता ही चला जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आसान लगती है, वो तो आपके लिए आसान है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो आपके लिए आसान है। कुछ चीजें हैं जो आपको मुश्किल लगती है। अगर किसी तरीके से वो जो चीजें आपको मुश्किल लगती हैं वो भी आप मान लो कि वो भी आसान है, तो क्या होगा? आसान हो जाएगा। वो सच में आसान हो जाएगा। मतलब कि कामयाब होना सच में बच्चों का खेल हो जाएगा, राइट? अब इसकी जड़ तक जाते हैं, अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, कि जो बिलीव्स बन रहे हैं ये बन कहां से रहे हैं, ये जो गलत बिलीव्स हमारे बन रहे हैं ये बने कहां से। जब तक हमको समझ नहीं आएगा उसको तोड़ेंगे कैसे। आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो? सबने सुना है। मैं ये मानता हूं कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको ये नहीं करना, इससे कुछ अलग करना होगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गांधी जी, मैं उनसे एग्री नहीं करता। क्यों? इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं यहां पर कि मैं उनसे एग्री नहीं करता। क्यों नहीं करता एग्री? आप लोग कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें ये जो नाक के थोड़ा सा ऊपर होती है, ठीक है। अब जो मैं कहूंगा ना वही करना है, वही करना है। डोंट थिंक अबाउट योर मदर। प्लीज अपनी मम्मी के बारे में मत सोचना। खबरदार अगर यहां किसी ने भी अपनी माता जी के बारे में सोचा, और अपनी मां की जो फोटोग्राफ है ना वो बिल्कुल आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए।
क्या हो रहा था भाई? कितने लोग अपने फादर के बारे में सोच रहे थे? मैं कह रहा था मत सोचना, मत सोचना, फिर भी आप वही सोच रहे थे। देखो यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। हमारा माइंड वर्ड्स में नहीं सोच सकता, वो सिर्फ इमेजेस में सोचता है, पिक्चर्स में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं टेररिस्ट, क्या आया माइंड में? कुछ इमेज आई? कसाब, ओसामा बिन लादेन। कोई वाइफ तो नहीं बोल रहा ना? भाई बहुत पिटाई होगी घर जाके। ऐसी ऐसी इमेजेस आती है माइंड में। मदर टेरेसा, क्या आया माइंड में? अच्छी सी इमेज आई, पीस, राइट? जुफ्ता, कुछ आया किसी के माइंड में? नहीं। ZXY, कुछ आया किसी के माइंड में? ZXY, कुछ आया किसी के माइंड में? नहीं आया। मतलब कि हमारा जो माइंड है वो अल्फाबेट्स में नहीं सोच सकता, वर्ड्स में नहीं सोच सकता, वो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स में सोचता है, पिक्चर्स में। यानी कि सिर्फ बोलने से या सोचने से कुछ नहीं होता कि आसान है मुश्किल है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर जो हम करना चाहते हैं उसकी इमेज हमारे माइंड में अच्छी बनी हुई है तो वो हमें आसान लगता है काम, अगर बुरी बनी हुई है तो वो मुश्किल लगता है। अब मैं आपको अपनी लाइफ का एक बहुत मज़ेदार सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं बच्चा था तब मेरे को ये बातें नहीं पता थी और उसकी वजह से मेरी काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस क्रिएट हो जाती थी मेरे लिए। मैं जब छोटा था तो अपनी छोटी बहन को मारने में मुझे बहुत मज़ा आता था। वो भी आज यहाँ पर है, मेरी बहन भी यहाँ पर है, तो मेरे को बड़ा मज़ा आता था उसको मारने में, खूब पिटाई करता था। और जब भी उसको मारता था तो जा करके मेरे पापा को बढ़ा चढ़ा के बता देती थी। मतलब मारा मैंने एक, जा करके 10 बताती थी, अरे मारा, यहाँ भी मारा। मैंने कहा यहाँ कब मारा तेरे, झूठ बोल रही है, नहीं मारा। उधर से पापा आते थे ऑफिस से थके हुए, गुस्से में, आ करके मेरी क्लास शुरू, डेली का था ये, रोज का था, आ करके तू बेवकूफ है क्या, तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या, तेरे को समझ नहीं आता, तेरे को कितनी बार समझाया है कि नहीं मारते छोटी बहन को, नहीं मारते, अरे लात नहीं मारते, लक्ष्मी का रूप होती है। लेकिन मैं बाज नहीं आता था। उस टाइम में जब पापा डांट रहे होते थे नीचे मुंह करके, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं मारूंगा, कल अगले दिन फिर मारता था। तो जब तक पापा डांट रहे होते थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तब शुरू होती थी जब पीछे से मम्मी आ जाती थी। मम्मी आती थी, जब मम्मी मेरे को थोड़ा ज़्यादा पैम्पर करती थी तो मम्मी आकर के पापा को गुस्सा देख के थोड़ा सा डर जाती थी। तो कहती थी पापा को आकर के देख करके, तब तक पापा मेरे को डांट रहे होते थे, अरे गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, बच्चा है, छोड़ दो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। जैसे ही मम्मी ये बोलना शुरू करती थी तो तब तक तो पापा मुझे डांट रहे होते थे, उसके बाद मेरी पिटाई होना शुरू हो जाती थी। मैं मन ही मन सोचता था कि मम्मी आप मुझे बचाने आए हो या पिटवाने आए हो, क्या कर रहे हो। मम्मी जितना कहती थी गुस्सा मत करो, गुस्सा ना करो इस पे, मैं थोड़, इसकी हरकतें ऐसी है, थोड़ ले, आज के बाद मत करियो। तो मुझे समझ नहीं आता था, आज समझ आता है कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमारा माइंड वर्ड्स में नहीं सोचता, इमेजेस में सोचता है। जैसे ही मम्मी कहती थी आकर के गुस्सा मत करो, तो क्या होता था, गुस्से की इमेज आती थी, गुस्सा मत, मत की कोई इमेज आई, कोई है ही नहीं, करो, हाँ करो, इमेज आई। तो वो बेचारी मेरे को बचाने आती थी और मुझे पिटवा के चली जाती थी। ऐसे ही अगर कहीं पे कोई लड़ाई हो रही हो, रेड लाइट पे आपने देखा होगा, जब तक दो लोग लड़ रहे होते हैं, अबे मैं तेरा ये कर दूंगा, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, अबे तू नहीं जानता मैं कौन हूं, अबे तू नहीं जानता। साइड में कोई एक आदमी आता है, कहता है ओए मारना मत, मारना मत, मारना मत, मारियो मत। ईंट मत उठाना, ईंट नहीं, ईंट नहीं, वो ईंट उठा के झड़ता। तो मैं कहता हूं बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। अगर ये नहीं करना तो क्या करना है, बहुत सिंपल है। इसकी जगह पे बोलना है
अच्छा बोलो, अच्छा देखो और अच्छा सुनो। अब इसमें भी कोई नई बात नहीं है, सबको ये बात पता है, जिसको हम पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं। हर कोई यही बातें कर रहा है चारों तरफ, आप कहीं भी चले जाओ कि भैया पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। कोई फायदा होता है क्या पॉजिटिव थिंकिंग से? कुछ हद तक होता है, कुछ हद तक, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग एलोपैथी की तरह है, आयुर्वेदा की तरह नहीं। टेम्पररी रिलीफ है। एलोपैथी क्या कहती है? आपको कोई प्रॉब्लम हुई, गोली खाओ ठीक, गोली खाओ ठीक, गोली खाओ ठीक। आयुर्वेदा क्या कहती है? कि आप अपनी बॉडी को ठीक कर लो ताकि आपको गोली खाने की जरूरत ही ना पड़े। दैट इज द डिफरेंस। आप एक पॉजिटिव बुक पढ़ोगे, किसी अच्छी जगह पे जाओगे, कुछ देर तक असर रहेगा। मैं सच बता रहा हूं, ये मेरा सेमिनार है और मैं ही आपको बात बोल रहा हूं। इस सेमिनार का कुछ देर तक असर रहेगा, कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक। उसके बाद में क्या होगा? बैक टू नॉर्मल लाइफ, वापस से वही। वजह क्या है? मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी आदमी आ जाए, कितना भी बड़ा, वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि एक दिन में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। अगर आप सच में पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहते हो प्रैक्टिकली, तो आपको क्या करना होगा? या तो आप किसी पहाड़ पे चले जाओ, संन्यास ले लो, अखबार पढ़ना बंद, सीरियल्स देखना बंद, बातें करना बंद, सब कुछ बंद। वहां जाकर के अपने थॉट्स को ही कंट्रोल करते रहो। ये पॉजिटिव है, हाँ बढ़िया है, बढ़िया। अरे नेगेटिव है, अरे नहीं नहीं नहीं, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो मैं पॉजिटिव थिंकिंग में बिलीव तो करता हूं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। उसका अपना एक रोल है, लेकिन बहुत छोटा सा रोल। वो जड़ से खत्म नहीं कर सकता चीजों को। दूसरा सोल्यूशन क्या है? कि डिक्शनरी में बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को उठा के आप बाहर फेंक दो। मतलब वो वर्ड्स बोलने ही नहीं है। नहीं बोलोगे आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलोगे तो फिर कुछ अच्छा होगा आपके साथ में। बट ये क्या दोनों चीजें प्रैक्टिकल हैं? प्रैक्टिकली कर सकते हैं? यहाँ पे कोई है ऐसा जो कहता है मैं अपने सारे थॉट्स को कंट्रोल कर सकता हूं? एनीबडी? तो करना क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सिंपल है। अगर मैं आपको ये कहूं कि अपनी डिक्शनरी में से सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, पढ़े रहने दो उनको कुछ नहीं छेड़ना, थॉट्स को नहीं छेड़ना, सिर्फ एक वर्ड को जो जड़ है सारी हमारी प्रॉब्लम्स की लाइफ में, सारे फेलियर्स की, उस वर्ड को उठा करके अपनी डिक्शनरी में से बाहर फेंकना है। इतना कर सकते हो? यस और नो? अच्छा ये बताओ कि एक इंसान के लिए, चाहे वो हम हो, चाहे कोई अमेरिका में है, कनाडा में है, चाहे कहीं भी है दुनिया के किसी भी कोने में, कोई भी इंसान, उसके लिए सबसे बड़ी सक्सेस क्या है लाइफ में? सबसे बड़ी? नेम, फेम, मनी, हैप्पीनेस, हेल्थ। एब्सोल्युटली, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। हेल्थ से बड़ी तो कोई सक्सेस नहीं है ना। एक आदमी है, उसके पास में बहुत सारा नाम है, फेम है, पैसा है, लेकिन हेल्थ ही नहीं है, किसी काम का है, सब बेकार है वो सक्सेस, सब धरी की धरी रह जाएगी। हेल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं है, ये हम सबको पता है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। तो यहां कितने लोग हैं जो जेन्युइनली बहुत हेल्दी रहना चाहते हैं? सब लोग हैं। उसमें से कितने लोगों को यह पता है कि हेल्दी रहने के लिए सबसे अच्छा है कि सुबह जल्दी उठ करके पार्क जाया जाए और जाकर के कुछ वॉकिंग करी जाए, योगा करा जाए? ठीक है, सबको पता है। इसमें से कितने लोग रेगुलर हैं? इतने कम, 1%, 2% लोग। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हम सबको ये सारी बातें पता हैं, लेकिन याद कब आता है हेल्थ के बारे में? सबसे ज्यादा याद कब आता है? जब बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, या हॉस्पिटल में अपने किसी रिश्तेदार से या किसी से फ्रेंड से मिलने जाते हैं। जब डॉक्टर आकर के बोलता है कि भाई साहब या तो अब आप कुछ कर लो या ऊपर वाला ही कुछ करेगा, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, ऐसे ही होता है। तब एकदम से नींद खुलती है, झटका लगता है कि हाँ यार अब कुछ करना पड़ेगा। अब जिस दिन ऐसा आपको झटका लगा, आपने उस दिन माइंड मेकअप कर लिया कि यार कल सुबह से देख मैं 6 बजे जा रहा हूँ, सारी प्लानिंग कर ली 6 बजे की, ऑफिस से भी जल्दी आ गए कि यार जाना है, जाना है, कल जाना है, जाना है। रात के 10:30 बजे हुए हैं और आपको नींद आ रही है, सोने की कोशिश कर रहे हो, लेटे हुए हो, करवट ले रहे हो। आपको पता है कि रात को जल्दी सोना होगा तभी सुबह जल्दी उठ सकते हो। तब करवट लेते लेते हल्की हल्की सी कान के अंदर आवाज आई, बड़े अच्छे। एकदम से वो आया माइंड में, वो आवाज आई और हम उठ के चले गए, उठ गए, खड़े हो गए एकदम से। कहा चल यार कोई नहीं, आधा घंटे में क्या फर्क पड़ रहा है, जाके देख लेता हूँ। बैठ गए टीवी पे।
अब बैठे हुए हैं मज़े से अपना आराम से, मूड चेंज, माइंड में वो जो हेल्थ वेल्थ का था सब गायब, भूल गए। 11 बज गए, उसके बाद में फिर चैनल वैनल चेंज किया, अपना आराम से फ्रेश हुए, आ गए सोने के लिए। टाइम देखा 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। अब जब आपने करवट ली और आपको नींद आने ही वाली है 12 बजे, उस टाइम पे माइंड में क्या चल रहा है? जो थॉट चल रहे हैं कि यार रात के 12 बज गए, आज भी सुबह जल्दी उठना तो बहुत मुश्किल है, राइट? जैसे ही आपने ये सोचा, माइंड क्या करता है? पेड़ की ब्रांचेस की तरह काम करता है। आप माइंड को एक सिग्नल दोगे, उसमें से 4 ब्रांचेस निकलेंगी, फिर 8, फिर 16, फिर 50। मतलब जैसे ही आपने माइंड को सिग्नल दिया कि सुबह उठना मेरे लिए मुश्किल है, तो माइंड 1000 वजह उठा करके आपके सामने रख देगा कि वो मुश्किल क्यों है। 1000 वजह जो सच नहीं होंगी, आपकी अपनी बनाई हुई होंगी, आपकी अपनी क्रिएट करी हुई होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माइंड में सबसे पहले चल रहा होगा कि यार देख, पहले भी इतनी बार कोशिश करी है, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, अब भी कुछ होने वाला तो है नहीं, ठीक है, क्या फ़ायदा। दूसरा थॉट आएगा, पहले भी एक बार मैंने कोशिश करी थी सुबह 6 बजे उठने की, मैं तो उठ गया, आंख नहीं खुली, जा करके टक्कर हो गई और घुटने में अभी तक दर्द रहता है। अजीब अजीब से थॉट्स आएंगे, अजीब अजीब से, बहुत अजीब, कि भाई अगर मैं सुबह जल्दी उठ गया तो पूरे दिन ऑफिस में नींद आती रहेगी। और जब ऐसे थॉट्स आएंगे, अब आप क्या करोगे? 6 बजे की बजाय आपने 7 बजे का अलार्म कर दिया। आपने कहा चल 1 घंटे में कौन सा फर्क पड़ रहा है, कम कर लूंगा। अब आपको याद आ रहा है, क्योंकि आप बोल चुके हो मुश्किल है, तो माइंड आपके सामने रीजन रख रहा है। आप कहोगे यार उस एक दिन एक आर्टिकल आया था अखबार में, वहां लिखा था कि 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। तो उसकी